देखिए, कल हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटू पढ़ा और उसके इंटू में हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, सिर्फ और सिर्फ साइन या कॉस। तो आपने जब उसको इंटीग्रेट किया तो कभी भी उसकी इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म नहीं होगा। तो आपने इस बात को देखा कि उस फंक्शन को हम जैसे 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, 2 बार बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप देखेंगे क्या कि वही फंक्शन फिर वापस हो जाएगा। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, इसको घर पे करिएगा। जैसे हमने e की पावर 3x इंटू साइन स्क्वायर x लिख दिया और एक क्वेश्चन ये लिख दिया e की पावर 2x e की पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 में जब साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन क्यूब एक्सपोनेंशियल के साथ आ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा स्क्वायर के साथ इंटीग्रेट ना करिएगा, इसको कभी भी ना करिएगा। इसको किस में कन्वर्ट करिएगा, कॉस 2x वाले फार्मूले में। इसको भी कन्वर्ट करिएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2। जब इंटू करेंगे तो एक्सपोनेंशियल अलग इंटीग्रेट हो जाएगा और फिर उसको जो फंक्शन बचेगा, देखिए हम एक स्टेप करके यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, जैसे हम पहले वाले को ही ले रहे हैं, बस एक स्टेप करके हम दिखा करके आगे निकल रहे हैं। अभी इसको लेट ना करिएगा, ये देखिए क्यों, क्योंकि इसमें 2 चीजें आने जा रही, e की पावर 3x साइन स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर क्या करिए, वैल्यू रखिए किसकी, साइन स्क्वायर x की। क्या लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये आपने लिख दिया और dx। अब देखिए हाफ कांस्टेंट हुआ, इसको बाहर निकाल लीजिए। जब आप इसको करेंगे तो e की पावर 3x, ये अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन, e की पावर 3x dx, हाफ पूरे में इंटू है, और माइनस ये क्या e की पावर 3x इंटू कॉस 2x dx, इसको अलग करेंगे और ये कर्ली ब्रैकेट में आप कर लिया, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बाहर रखिए, चाहे तो आप इंटू कर ले, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा e की पावर 3x बाई 3, ये हो गया, और माइनस ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये। अब इसको अलग से आई लेट कर लीजिए, अलग से ये माइनस आई, और इसको बोल दीजिए फर्स्ट ये इसी के बराबर, e की पावर 3x साइन स्क्वायर से बराबर। अब यहाँ पर इसको पहले आई लेट कर लीजिएगा, तब लिखिएगा i इज इक्वल टू देयरफॉर, i इज इक्वल टू ये जिसको मैंने सर्कल में लिख रखा, इसी को i मैंने लेट किया, ये इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x cos 2x dx। अब यहाँ से क्या करिएगा, ये कल आप करके आए हैं, नहीं करके आए हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल के इस फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक्सपोनेंशियल के साथ साइन का स्क्वायर आ गया या कॉस का स्क्वायर आ गया, तो आप क्या करिएगा, स्क्वायर रिमूव करिएगा फार्मूले से, और उसके बाद ये आप उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके, यानी e की पावर ax साइन bx या e की पावर ax cos bx के फॉर्म में कर लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसको नोट कर लीजिए। आइए जरा देखिए, समझिए। अब हमारे सामने कुछ ऐसे और फंक्शन हैं जिनमें, जैसे भी आपने एक्सपोनेंशियल के साथ में साइन कॉस के इंटू को आपने इंटीग्रेट किया, तो आपने देखा क्या कि वही फंक्शन एज इट इज बचता है। तो कुछ और ऐसे भी फंक्शन है, इनको एज अ रिजल्ट आप याद रखिएगा, आगे हम यूज करेंगे। इसमें भी क्या होता है, वही फंक्शन एज इट इज हमको मिलेगा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ही हैं, कुछ इरेशनल भी हैं, उनको भी हम आगे रिजल्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे। और देखिए क्या, जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, सेक क्यूब x dx और एक ये, तो इसको एज अ रिजल्ट याद रखना है आपको, ध्यान रखिएगा। और ये कोसेक क्यूब x dx, आइए इसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें वही फंक्शन फिर वापस लाना है,
तो इसमें हम 1 का इंटू नहीं करेंगे, 1 का आ जाएगा तो वहां x आ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, अब यहां पर वो सारी चीजें फेल हो गई जो हमने फंक्शन का नाम दिया है, I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल, सारी चीजें फेल हो गई। जैसे कल ही आपने किया था एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, वहां पर भी सारी चीजें फेल हो गई। तो अगर उस चीज को आप जहन में करके करेंगे तो अच्छे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। भाई ये दिमाग में रखना, सेकंड हमको किसको लेट करना, किसी हद तक रखिए दिमाग में, लेकिन उसी पे डिपेंड ना रहिए। एक्सेप्शन हर जगह है। अब आइए इसको हम लेट कर रहे हैं, लेट I इज इक्वल टू ए, ये इसको हमने क्या किया, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स में ब्रेक किया, क्योंकि हम अगली चीज लाने नहीं रहे, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा और सेक स्क्वायर एक्स का कंडीशन क्या होगा, टेन एक्स हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का तो वो स्क्वायर तो आ ही गया, फिर ब्रेक हो ही गया। अब यहाँ पर ये नहीं है कि 2 ही बार हमें इंटीग्रेट करना है, ये इसके नेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो पहली बार में ब्रेक हो सकता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस का जहां इंटू वहां तो मस्ट है 2 बार आपने फॉर्मूला लगाया। आइए इस पे देखते हैं क्या मिलने जा रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको फर्स्ट लेट करेंगे, इसको सेकंड, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक लेट हो रहा है, सारी चीजें जो फंक्शन का नाम था आई लेट उससे सब वो हो गया। कल भी आपने क्वेश्चन किया तो सारी चीजें वहां पे वो रह गई, तो उसको इस चीजों को आपको नहीं पढ़ना है, पहले भी मना किया था, यूज करिए, हम ही नहीं मना कर रहे ना करिए, लेकिन दिमाग में रख करके बातों को, उसी पे डिपेंडेंट ना रहिए बिल्कुल। अब आइए तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे बाई पार्ट तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको बाई पार्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। देखिए तो जब ये लिखने जाएंगे तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दे रहे हैं डायरेक्ट, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या आ गया, टेन एक्स, एक ही बार में आ गया। भाई टेन स्क्वायर एक्स हुआ, उसको क्या लिख दें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और सेक क्यूब एक्स आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब देखिए यहां पर क्या करने जा रहे हैं, ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये सेक एक्स इंटू पूरा करके हम दिखा दे रहे हैं, चलिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, जैसे इंटू करेंगे ये देखिए सेक क्यूब एक्स आ गया माइनस माइनस प्लस सेक एक्स आ गया। तो ये एक ही बार फॉर्मूला लगाने पे आ गया, 2 बार इंटीग्रेशन खाली किसमें करना है, जब एक्सपोनेंशियल के साथ में किसका इंटू रहेगा, साइन या कॉस का। तो अब यहां से ये क्या मिला, ये आई इज इक्वल टू आपने किया ही है, ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ये माइनस सेक क्यूब एक्स को हमने आई लिख दिया, ये देखिए सेक क्यूब एक्स डी एक्स को आई लिख दिया, जो आई आपने लेट किया। और बचा क्या, माइनस माइनस क्या प्लस क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। अब सेक एक्स का फॉर्मूला ले लीजिए, तो लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो यहां से क्या आ गया, ये हो गया 2i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स और ये प्लस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब आई की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्या आ गया, हाफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस हाफ लॉग ऑफ मॉडुलस के साथ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और ये प्लस सी, ये सेक क्यूब एक्स कंडीशन है। तो आई की जगह पर जो आपने लेट किया है यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए सेक क्यूब एक्स, इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, बड़ा काम आएगा आगे, ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। अभी इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे इर्रेशनल में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है।
फिर वही फंक्शन वापस होगा, लेकिन वहां 1 का इंटू करेंगे क्योंकि वो x में है ही है, वहां x है ही है। तो कहां कौन सी चीज है उसके हिसाब से चीजें एक्सेप्ट की जाती हैं, उसके हिसाब से चीजें कंसीडर की जाती हैं। हमने आपको इंटीग्रेशन में वो सारी चीजें बता दी है। कोई बुक आप उठाइए, बस 2-3 क्लास और ले लें, इंशाल्लाह आपका कोई क्वेश्चन कहीं से फंसना ही नहीं है। चाहे जो कंपटीशन की बुक उठा लीजिए, चाहे एनसीईआरटी उठा लीजिए, अदर बुक कोई भी उठा लीजिए, फंसे तो हमको बताइए। आइए जरा देखिए, इसको घर पे कर लीजिएगा। आइए यहीं पर एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, ये सेक tan इनवर्स x, सेक tan इनवर्स x, इसको भी देख लीजिए। डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ फंक्शन आया कि नहीं आया? इसीलिए मैंने कहा इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा। अगर ये जेईई में क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे उस समय? देखिए यही भी कन्वर्ट होने जा रहा है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ फंक्शन है, तो अब यहां पर क्या होना चाहिए? इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उसी को भी यूज करने जा रहे हैं, और इसी को भी दूसरे तरीके से भी करेंगे। इसमें 1 का भी इंटू मान के करके हम दिखाने जा रहे हैं। इसमें हम 1 का भी इंटू मान के करके दिखाने जा रहे हैं। मान लीजिए आप गलती से कुछ स्टेप गलत ले लिए तो ऐसा नहीं है, तो फिर आप उसको कंटिन्यू करिए एग्जाम में, काट पीट मत मचाइए, काटिए फिर वापस आइए। कहीं ऐसे कंडीशन में आ गए तो सारा चौपट हो जाएगा। तो आप हर क्वेश्चन में ही करते रहेंगे। अब आइए देखिए, हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? 1 + x² से ऊपर इंटू किया, और ये सेक tan इनवर्स x, सेक tan इनवर्स x हो गया। और देखिए इंटरेस्टिंग इस बात का है, क्योंकि ये चीज अभी आपने यूज किया है tan इनवर्स, उसको e⁻ tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² इंटू न्यूमरेटर में 1 + x + x²। याद आ रहा नहीं आ रहा? वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हम खाली 1 + x² यूज करें, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो वहां यूज किया है। ये देखिए सेक tan इनवर्स x, ये dx, और ये अपॉन 1 + x²। ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन आ गया। पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t 1/1 + x² dx किसके बराबर? dt से। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बताइए? tan t। ये वैल्यू करिए, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ गया? 1 + tan² t और इंटू सेक t और dx अपॉन 1 + x² क्या हो गया? dt। और ये क्वेश्चन क्या हो गया? सेक क्यूब। अब ये क्वेश्चन आप इस तरह से लिखिए, इसीलिए जोड़ लिख पाएगा। समझ में बात आई कि नहीं है? कर लेंगे आगे, कर लेंगे ना। इसी पर एक क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? ये इसको आगे कर लीजिएगा, ये आगे कर लीजिएगा, ये रिजल्ट यूज कर लीजिएगा। अब इसी पे एक क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं। जिस तरीके से सेक का tan इनवर्स एक कॉम्बिनेशन है, उसी का किससे है? कोसेक का किससे है? cot इनवर्स x से। तो एक क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं हम ये। तो ये ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए सारे क्वेश्चन कहीं और नहीं है, किस पर हैं? बोलिए। कोसेक का cot इनवर्स से। ये अब इसको हमने आपको घर के लिए दे दिया। 1 का इंटू मान के करिएगा, उससे भी आएगा। वहां पर चीजें आपको सॉल्व करनी आएंगी, करके लाइएगा इसको घर से। इसमें किसका इंटू करिएगा? 1 का। एक करके लाइएगा। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसमें कोई डाउट? नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ चलिए आइए देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशली इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बीच में जो इनवर्स आता रहा, लेकिन अब स्पेशली इनवर्स पढ़ने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये इंटीग्रेशन ऑफ इसमें कुछ क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, वो कोई और नहीं लिखने जा रहे हैं। जिनको हमने डिफरेंशिएशन में लिया उन्हीं को लिखने जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लिखने जा रहे हैं, किसी और को नहीं। आइए देखिए,
तो जो आपने डिफरेंशिएशन में किया वही यहाँ करना है, अगर बोर्ड में क्वेश्चन करना है तो, और नहीं तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर दीजिएगा। कंडीशन में करना, जैसे कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखिए ये क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन में है, नहीं है? ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ये सब कराया है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कराया है। और ये चलिए एक और लंबा चौड़ा लिख दें, चलिए पहले इसको लिख दें, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और इसको दो जगह मैंने पढ़ाया है, एक सिंप्लीफाई करना बताया है, एक वैसे कराया है, याद है? अब इस पे और अच्छे क्वेश्चन इनवर्स पे बनेंगे। जो क्वेश्चंस मैंने कराया है, जैसे आपको डिफरेंशिएशन में tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया है, सिंप्लीफाई किया है, तो ये कॉपी लेकर के लाइएगा, हम आपको दिखाएंगे। और उसी के साथ में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट आएगा, फंक्शन आएगा, उसी के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम उस पर भी कराएंगे। लाए कॉपी डिफरेंशिएशन वाली, कोई लाया है? चलिए, लेकिन कल लेके आइएगा, तो उस पर हम क्वेश्चन दिखाएंगे, उस पर अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहे। अब इसको आप जैसे हमने डिफरेंशिएशन में कराया बिल्कुल सेम वे में करेंगे, कहीं कुछ नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव करना है कि किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, ये किसका फॉर्मूला लिखाया है 2 tan इनवर्स x का, ये किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, किसका फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x का। तो सब में 2 बाहर आया और tan इनवर्स x को मैंने इंटीग्रेशन में पीछे पढ़ाया। बोर्ड के हिसाब से करना है तो सिंप्लीफाई का प्रॉपर्टी लगाइए। पहले देखिए कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगाइए, sin इनवर्स 2x, ये देखिए इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, x को क्या लेट करेंगे tan थीटा। ये cos इनवर्स साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर इसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच आएगी -1 से लेकर के +1 तक, इसमें भी क्या लेट करेंगे x को tan थीटा। ये सब कराया है ना पीछे, तो आप इसको उसी हिसाब से कर लीजिएगा। चलिए मैं करके फिलहाल दिखा दे रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं, ये हम आपको बोर्ड के हिसाब से कराने जा रहे हैं। कंप्यूटेशन के हिसाब से डायरेक्ट रिजल्ट यूज करिएगा जो कराया है। तो अब देखिए यहां पर क्या करने जा रहे हैं, इसी को साइन इनवर्स ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट x इक्वल टू tan थीटा। अब यहां पे ध्यान रखिएगा dx की वैल्यू मत यूज करिएगा, ऑपरेटर का वेरिएबल मत चेंज करिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्म में नहीं यूज कर रहे हैं। किसके फॉर्म में यूज कर रहे हैं, बोलिए? प्रॉपर्टीज किसकी, कंपोजिशन की प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स साइन, tan इनवर्स tan, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिफरेंशिएशन में लिखाया है फॉर सिंप्लीफिकेशन, तो यहां पर लिखिएगा फॉर सिंप्लीफिकेशन, ये लिख दीजिएगा फॉर क्या सिंप्लीफिकेशन, यानी उसके लिए नहीं लेट करना है कि आप वेरिएबल चेंज कर दिए, सिंप्लीफिकेशन वो भी जरूरत पड़ेगी करेंगे, लेकिन कहां पर वो जब हम आपको बताएंगे। फॉर सिंप्लीफिकेशन x इक्वल टू tan थीटा, तो यहां से क्या आ गया बताइए, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर दीजिए। क्या यूज कर दें, बोलो? इसको क्या यूज कर दें, साइन इनवर्स, ये किसका रिजल्ट है, बोलो? साइन 2 थीटा का। तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगा दी, और ये dx लिखा रहने दिया, और ये यहां पर क्या हो गया, साइन इनवर्स यानी 2 थीटा, अब वेरिएबल चेंज कर दीजिए। यानी जो हमने ऊपर लिखा है इसको सिर्फ इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाने के लिए फॉर सिंप्लीफिकेशन, इंटीग्रेशन के लिए भी नहीं यूज कर रहे हैं। अभी ऑपरेटर के वेरिएबल को नहीं चेंज कर रहे, ये डिफरेंशिएशन में कराया था, याद है ना, वही यहां करा दिया, वही क्वेश्चन फिर है, क्वेश्चन नहीं बदले हमने। तो अब यहां से क्या आ गया, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, थीटा की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दी, क्योंकि ऑपरेटर का वेरिएबल हमने क्या रखा है x, और ये सिंपल फंक्शन में आएगा, उसी केस में आएगा, आपको पता भी है जिसको मैंने पढ़ा। अब इसको आप बाई पार्ट कर लीजिए, 1 नहीं कर लेंगे आगे।
सारे क्वेश्चन कर लीजिए। बोलिए बात समझ में आ गई नहीं आएगी? अभी इनवर्स में हम और अच्छे क्वेश्चन लेंगे अगले पीरियड में। देखिए कुछ हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस और लिखे इंटीग्रेशन के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, कॉज इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, साइन इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। और ये क्वेश्चन लिखा जो मैंने डिफरेंशिएशन में यूज़ किया, इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन में लिया है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो मिलेगा उसी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डाल दूंगा, या इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को पहले यूज कर लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट दिखाई पड़ जाएगा। दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो ये पहले वाले क्वेश्चन को हम लेने जा रहे हैं। इसको देखिए, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को याद करिए, इसको हमने कई जगह आपको आईआईटी के क्वेश्चन में दिखाया एडवांस में, लिमिट में भी दिखाया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिखाया है। तो मैंने आपसे कहा ये कई जगह आता है क्वेश्चन। और देखिए ये इंटीग्रेशन में आ गया, क्योंकि कॉट इनवर्स लिखा गया है, कॉट इनवर्स के ही साथ है, और इसको मैंने टेन इनवर्स साथ भी कराया है। तो मैंने कहा अगर इस क्वेश्चन ऐसा है तो आप कॉट इनवर्स को किस में चेंज कर लीजिए, टेन इनवर्स में। और जैसे चेंज करेंगे तो ये आपको नजर आ जाएगा टेन इनवर्स ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और फिर मैंने आपको बताया है जब टेन इनवर्स आ जाए, यहां पर 1 के साथ में माइनस आ जाए, तो ये ध्यान रखिएगा ये टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। और जो यहाँ नंबर दिया जाता है, जो यहाँ पे नंबर दिया जाएगा यहाँ पर नंबर टेन इनवर्स में, वो इन्हीं का डिफरेंस होता है, कुछ और नहीं होता। याद आया? कराया है इसको, याद आया? कराया ना, लिमिट में भी कराया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कराया। मैंने कहा था इसको आप आगे भी करेंगे। तो ये कई जगह क्वेश्चन की शक्ल में आता है, एक ही चीज को कई जगह यूज की जाती है। तो आइए देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, टेन इनवर्स। इसको दिखा दे रहे हैं, ऊपर का टर्म अभी नहीं लिख रहे हैं, नीचे को पहले 1 माइनस एक्स वाई लिख दे रहे हैं। तो 1 माइनस एक्स कॉमन कर लिया, जब कॉमन किया तो ब्रैकेट लगा लिया। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए एक्स कॉमन किया, और चूंकि हमें लिखना क्या है 1 माइनस एक्स वाई, तो अंदर क्या मिलने जा रहा है, जल्दी बोलिए। जब ये कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस साथ कॉमन कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स। और देख लीजिए अब चूंकि 1 माइनस एक्स वाई आया है, तो ऊपर चूंकि हमने यहां माइनस ले लिया है 1 माइनस एक्स वाई, तो ऊपर क्या होना चाहिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो अब देखिए एक्स वाई का काम कौन कर रहा है, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और ऊपर देखिए इन्हीं का एडिशन जब लेंगे तो 1 है ना ऊपर, भाई 1 है कि नहीं है, तो इन्हीं का एडिशन ही तो 1 है, तो उसी को एडिशन में लिख दीजिए। याद आया, कुछ ना कराया ये? तो टॉपिक को रिलेट करना सीखिए, टॉपिक को ऐसे रिलेट करेंगे, यही महारत होती है। मैथमेटिक्स मीन्स आपके टॉपिक का रिलेशन आना चाहिए। एक्सरसाइज पार्टिकुलर क्वेश्चन लगा करके रट करके आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। 10 साल पढ़ेंगे, एक प्राइमरी के टीचर बन जाएंगे और जाके बच्चों को भविष्य बर्बाद करेंगे, फिर वहां जाकर के ठेकेदारी करेंगे और अदर उसमें लग जाएंगे, यही सब करेंगे, सिर्फ भविष्य बर्बाद करेंगे। देख डालिए प्राइमरी की क्या कंडीशन है, कुछ को छोड़ करके, वो भी कितना, उसको परसेंटेज बहुत कम है उसकी। तो यहां क्या लिख दिया बोलिए, x प्लस 1 माइनस एक्स, ए ये लिख दिया और ये ds कर दिया। अब इसको tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखिए। जैसे लिखेंगे ये tan इनवर्स x प्लस dx, अलग अलग कर दे रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको अलग अलग कर दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x dx और प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। अब इसमें बाई पार्ट कर लेंगे, यहाँ डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट है, इसको पहले t लेट कर लीजिएगा। तो यहाँ tan इनवर्स x के हिसाब से डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ किसके हिसाब से
tan इनवर्स t के हिसाब से बाहर माइनस आ जाएगा, बस कर लेंगे आगे, ये करा क्या है, कोई मसला नहीं। बोलिए समझ में आ गया नहीं आ गया, इसको कर लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। पहले इसको लेट करिएगा 1 माइनस इसको क्या t, तो अब ये बाई पार्ट t बाहर माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो tan इनवर्स t के हिसाब से होगा या tan इनवर्स x के हिसाब से होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए tan इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन याद रखिए ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव में करना है कंडीशन में क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन याद रखिए, तो चुपचाप रिजल्ट लिख दीजिए। जैसे हमने sec क्यूब x से कराया है वैसे उसके लिए भी करिए। तो tan इनवर्स x का रिजल्ट यहाँ पर याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। tan इनवर्स x को एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, ये बहुत जगह यूज होगा, इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, ये लिख दे रहे हैं, इसकी वैल्यू जो होगी एज अ रिजल्ट, तो ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आ जाएगा। समझ में आ गया। अब आइए एक क्वेश्चन ये ले रहे हैं, सोल्यूशन इसका ले रहे हैं, फिर ये दोनों सेम हो जाएंगे और फिर इन दोनों में से भी एक ले रहे हैं, दोनों ले रहे हैं। साइन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स। आइए पहचानिए। अब यहाँ पर ये साइन इनवर्स है, ये x है, ये x है, जब तक ये रूट आपने यहाँ से नहीं हटाएंगे आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत आएगी, हो यहाँ तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, और देखिए दिखाई पड़ रहा है ये a कॉमन होना चाहिए, a क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, इसलिए a स्क्वायर नहीं लिखा है यहाँ पर, a ही लिखा है, जानबूझ के लिखा कि जहन में आपका आना चाहिए। तो अब यहाँ पर a को कॉमन करने के लिए क्योंकि साइन इनवर्स आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 प्लस, तो यहाँ पर x को क्या लेट कर रहे हैं, a कॉट स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करने के लिए इनवर्स को, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए करने जा रहे हैं, x को क्या लेट करने जा रहे हैं, a कॉट थीटा, सॉरी ये a है भाई, ये गलती से हमने लिख दिया, x नहीं ये a है, ये गलती से लिख दिया, ये a है, ये a है क्वेश्चन में, ये a है। अब x को क्या लेट करने जा रहे हैं, a कॉट स्क्वायर थीटा पुट, और किसके लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, इनवर्स को सॉल्व करने के लिए, ध्यान रखिएगा ds को नहीं चेंज करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट a ऊपर रहा, a प्लस a कॉट स्क्वायर थीटा। इसी नंबर के हिसाब से लेट करेंगे, जिससे वो नंबर क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, हमारी आइडेंटिटी बच जाए, फिर कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लग जाए, क्योंकि कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगने के लिए साइन इनवर्स साइन थीटा, उसके साथ में किसी नंबर का इंटीग्रल होना चाहिए, याद है ना। हाँ तो ये चीज, अब a क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, रूट हट गया, क्या आ गया, साइन थीटा। तो डायरेक्ट लिख दें, जब ये लिखने जा रहे हैं तो देखिए क्या आ गया, ये और ये dx लिख दिया, साइन इनवर्स डायरेक्ट कर देना भाई, फिर क्या आ गया, साइन थीटा ए, और ये dx, ये कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगा दी, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा dx, थीटा की वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट थीटा रूट x बाई ए, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, ये कॉट इनवर्स रूट x बाई ए, और ये dx, ये कोई डाउट, समझ में आ गया, कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया। अब कुछ ना करिए, ये देखिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ फंक्शन आ गया, रूट एक्स आ गया, रूट एक्स से ऊपर नीचे क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये मैंने कराया पीछे किसमें, कॉस रूट एक्स में। भाई रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, रूट एक्स बाई ए ही तो होगा, तो कांस्टेंट है, वो तो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये रूट एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये रूट एक्स का नीचे कर दिया, और ये कॉट इनवर्स रूट एक्स बाई ए डी एक्स लिख दिया। अब रूट इस पूरे को टी लेट के लिए, पूरे को रूट के साथ,
टी स्क्वायर मत लेट करिए, उसे टी स्क्वायर करेंगे तो फिर 2t आ जाएगा, फिर हमें आगे लेट करना पड़ेगा, ज़्यादा बेहतर होगा। पुट, तो फिर हमें फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। ध्यान रखिएगा, दो उसमें करवाया है, एक मल्टीप्लाई करके करवाया है, एक जो है डायरेक्ट करवाया है रूट को हटाने के लिए। तो यही कर लीजिए, रूट एक्स बाई ए, इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, इज इक्वल टू टी। क्या हो जाएगा, ये रूट ए का मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो क्या हो गया 1/2 रूट एक्स डी एक्स, समझ आ रहा ना, इज इक्वल टू रूट ए डी टी। तो डी एक्स बाई रूट एक्स की वैल्यू यहाँ से हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, क्या 2 रूट ए डी टी। अब देखिए वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो ये रूट एक्स क्या हो गया, रूट एक्स बाई, यहाँ देखिए रूट एक्स की वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या हो, रूट ए टी। तो ये रूट ए कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, इसका वाला कांस्टेंट जो इसके साथ आएगा, रूट एक्स के साथ, ये देखिए रूट ए इंटू टी, तो ये इंटू टी यहाँ पे लिख दिया, और ये रूट एक्स बाई रूट ए को क्या लेट किया है, टी, तो ये क्या हो गया cot इनवर्स टी। अब देखिए डी एक्स बाई रूट एक्स, डी एक्स बाई रूट एक्स क्या है, 2 रूट ए डी टी, तो 2 रूट ए डी टी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको 2 यहाँ पे रूट ए लिख दीजिए, ए ये और ये डी टी लिख दिया। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? अब आपका क्या x tan इनवर्स x पीछे कराया है, नहीं कराया है, तो यहाँ x cot इनवर्स x आ गया, क्या दिक्कत, tan इनवर्स में ना चेंज करिएगा, नहीं बना पॉन करके करिए और लेंदी बनाइए, कोई जरूरत नहीं है, वही करिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, आगे कर लेंगे ना, आगे तो करा के आए हैं, नहीं करा के आए, इसको कर लीजिएगा, बाई पार्ट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन को पहचानिएगा, और वही चीज यहाँ पर आ गई। यहाँ क्या लेट करेंगे, x को, ये cos इनवर्स नहीं, cos इनवर्स है, क्या लेट करेंगे, a tan स्क्वायर थीटा। भाई tan के साथ में स्क्वायर सेक में जाएगा, cos इनवर्स से 1/sec स्क्वायर cos में जाएगा, तो हो गया। नहीं समझ आया, तो ये सब अच्छे क्वेश्चन, इसको पहचानिए, इसलिए इसको करा रहे हैं कि पेपर कैसा भी बने, आपके बोर्ड का कैसा भी बने, जेईई मेन में कैसा भी क्वेश्चन आए, एडवांस में कैसा भी क्वेश्चन आए, आपकी वो वैरायटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो वेरिएशन होना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको चीजें। क्योंकि एक्सरसाइज मैथमेटिक्स नहीं है, जो हम लोग पढ़ते ही गलत पढ़ते हैं, एक्सरसाइज मैथमेटिक्स नहीं, इंटीग्रेशन एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जितनी टॉपिक हमने आपको पढ़ाई अब तक मैथमेटिक्स में सारी पढ़ा दी है, तो जितनी पढ़ा दी है वो सब मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज तो कोई भी लिख सकता है, और हम लोग का ये गलत, हम लोग की एक्सरसाइज सिर्फ ये होती है कि हमने टॉपिक को पढ़ा है तो किस कॉन्सेप्ट के साथ उसे क्वेश्चंस को हम हैंडल कर रहे हैं, ये होता है। और कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी आप कुछ भी लिखी जाए, तो आपकी मेजॉरिटी लगने क्यों नहीं चाहिए, 90% क्वेश्चन खुद लगने चाहिए, 10% क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे लिखे जाते हैं जहां पर आपको सोचना पड़े, और वहीं से आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है। बोलिए समझ में आ गया ना, ये इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैंने डिफरेंशिएशन में कराया आपको, डिफरेंशिएशन में। अब यहाँ पर क्या किया है, क्योंकि इसका आएगा tan इनवर्स x क्यूब बाई कितना 2 की 3 2, तो ये आएगा, तो उसका मैंने डिफरेंशियल कोफिशिएंट डाल दिया। तो अब देखिए यहाँ पर चाहे इसको सिंप्लीफाई करके तब यूज करें, डिफरेंशियल कोफिशिएंट डाला है, चाहे डायरेक्ट पहले लिख लीजिए x क्यूब का होल स्क्वायर करिए, x क्यूब इसका ये डिफरेंशिएशन दिया है, तो पहले डिफरेंशिएशन यूज कर लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन का हो गया। देखिए पुट, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन इसका पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। अब यहां पर देखिए पहले डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज कर रहे हैं, यहां दिया गया है, और जबकि अभी तक इनवर्स फंक्शन जो लिया उसमें हमने पहले डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं यूज किया, दिया नहीं था इसलिए नहीं, अभी यूज किया रूट एक्स से मल्टीप्लाई करके वो करके। तो यहां से क्या हो गया 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या dt, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या dt बाई 3, तो dt बाई 3 1/3 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर ये हो गया, tan इनवर्स ये क्या आ गया अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या आ गया t। अब ये सिंपल क्वेश्चन आपका वही आ गया जो आप पीछे पढ़ के, ये डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चन को कैसे भी करना हो, किस तरीके से भी करना हो, आप कर सकते हैं।
कैसे भी ले जाना चाहें, कहीं भी ले जाना चाहें, आप उसको मोड़ सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन इसके लिए आपको फिर टॉपिक का रिलेशन, क्वेश्चन लगाना नहीं, इंटीग्रेशन का बेसिक क्लियर हो, फंक्शन की नॉलेज हो, डिफरेंशिएशन की नॉलेज हो, तब आप कर सकते हैं। आइए अब देखिए, पुट t इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं यूज कर रहे। तो देखिए ये क्या हो गया, 1/3 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा मीन्स सेक थीटा, तो ये लिख दिया सेक थीटा, -1/tan थीटा। और इसको dt ही रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं, 1/3 इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाने के लिए। तो क्या हो गया, tan इनवर्स, इसको 1 अप, क्योंकि जो -1 या +1 का जो मसला है वो किसके साथ है, कॉस के साथ है, सेक के साथ तो है नहीं, कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, जब उसको कॉस में कन्वर्ट करिए इसको भी कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, अपॉन क्या आ गया, साइन थीटा, ये dt। और जब आप आगे वाले को करेंगे इसको 1/3, ऊपर क्या लिख दिए, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, जब ऊपर वाले का एंगल हाफ हो गया तो फार्मूला लगाने के लिए नीचे वाले का भी एंगल हाफ करिए, फार्मूला नहीं बनेगा। तो क्या लिख दे रहे हैं बोलिए, tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये स्क्वायर है भाई, अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये और ये dt, एक साइन कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये 2 से 2, ये tan थीटा बाई 2, कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगा दी, 1/2 क्या आ गया, हाफ थीटा, tan थीटा बाई 2 आया, ये हो गया हाफ थीटा आ गया, और ये dt। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू लिख दीजिए, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स t, तो 1/2 बाहर ले लीजिए, ये आ गया 1/6, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, tan इनवर्स क्या आ गया बोलिए, ये आप पीछे करके आए हो। इसीलिए अब एक काम करिएगा, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन जरूर याद रखिएगा, इसको याद रखेंगे तो बड़े सफाई से आप वैल्यू तो लिख सकते हैं, स्टेप आपके बचेंगे। बोलिए इसमें कोई डाउट, इसको नोट कर लीजिए, फिर ये वाला क्वेश्चन करवा दें, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जल्दी करिए। आइए देखिए, ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये भी, इसका भी सोल्यूशन देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x + 2 अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, अभी इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इसकी अच्छाई की वजह क्या है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आ गया, ये फॉर्म आपको पहचाना हुआ नजर आ रहा है, जिसका साइन इनवर्स लिया गया, ये फॉर्म पहचाना हुआ नजर आ रहा है क्या, इस फॉर्म को बताइए जो अंदर आ रहा है, तेज बोलिए, तेज बोलिए, ax स्क्वायर, ठीक, ये जो अंदर का फॉर्म है px + q अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस b x + c। तो इसको ये याद रखिएगा, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ये याद रखिएगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब आइए जरा देखिए, समझिए यहाँ पर, अगर हम इसमें लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक लगा देंगे तो अंदर ही तो लगाएंगे, तो अंदर तो और लेंथी हो जाएगा भाई। लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक को जब इंटीग्रेट करके अलग से मान लीजिए आपने रख दिया, तो साइन इनवर्स के साथ ही तो आएगा। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, समझिए इस क्वेश्चन को, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया है, साइन इनवर्स के साथ लिखा गया है। अभी आप क्वेश्चन करके आए, साइन इनवर्स अंडर रूट, देखिए अंडर रूट नीचे लिखा गया है, इसी बेवकूफ बनाने के लिए। तो अब यहां पर समझिए कि जो ये टर्म दिया है 100% ये अंदर इसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं होगा। और चूंकि लीनियर अपॉन अगर रूट क्वाड्रेटिक से जाएंगे तो अंदर तो इंटीग्रेट करके बाहर से वैल्यू रख देंगे, लेकिन वो सारी चीज किसके साथ आएगी, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो अब कुछ नहीं करना है, ये साइन इनवर्स ये लिखने जा रहे हैं,
2x प्लस 2 कुछ नहीं, ये इसी को उठा करके इसी का होल स्क्वायर लिख दीजिए, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और जो बचा है इसमें से उसको अलग लीजिए, कुछ सोचिए ही नहीं, कुछ ना सोचिए। क्या बचा बताइए? जल्दी बताइए। अरे 4x स्क्वायर प्लस 2ab 8x और प्लस 4, क्या बचा? लिख दीजिए। नहीं, प्रोफेसर बनाना ही नहीं है, नहीं ये क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं होगा। जो दिया गया है वो सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है कि आप फॉर्म रट के जा रहे हैं, इसीलिए हमने आपसे हमेशा कहा कि अभी फॉर्म के रटने पे मत जाइएगा, क्वेश्चन किधर डाइवर्ट होगा ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसको क्या लिख दे रहे हैं बोलिए जल्दी, प्लस क्या लिखें बोलिए? नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? अब आइए इंटरेस्टिंग हो गया, ऊपर 2x प्लस 2 आ रहा, नीचे 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर रूट के साथ और प्लस 9, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा क्या है? स्मॉलर है। इसका मतलब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा? ऑल रियल वैल्यूज को। रिजल्ट क्या मिला कि ये 2x प्लस 2 को कुछ और ना लेट करिए, क्या लेट करिए? इसी नंबर के साथ लेट करिए, और ऑल रियल नंबर किसका डोमेन होता है? tan का, cot का। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब यहां पर क्योंकि ऊपर वेरिएबल है, वहां कांस्टेंट था, इसलिए हमने cot लेट किया था, यहां पे tan लेट करिए, जिससे cos ऊपर नीचे क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए, क्योंकि नीचे वही तो आएगा, cos ही तो आएगा। तभी देखिए cos इनवर्स a बाई cos इनवर्स रूट a बाई a प्लस x में क्या आ रहा था? cos आ रहा था 1/cos, तभी तो sec हुआ था, sec आ रहा था तभी तो cos हुआ था। तो यहाँ tan लेट करेंगे तो वो कैसी कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब भी नहीं बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर क्या लेट करने जा रहे हैं? 2x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या? इसी के साथ क्या? 3, क्या बोलिए? tan थीटा। ये देखिए कांस्टेंट आ गया, जिससे ये कॉमन हो जाए। अब समझ में आया? ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल नहीं है मीन्स अगर आपको नॉलेज है तो कोई लेवल नहीं है, मैथमेटिक्स में कोई लेवल ही नहीं होता है। अगर आपको अच्छी टॉपिक पे कमांड है, पकड़ है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आप क्या करिए? फॉर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसको वैल्यू नहीं रिप्लेस कर रहे हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं यूज कर रहे हैं। अब देखिए क्या आ गया? साइन इनवर्स क्या आ गया? जल्दी बोलिए। 3 tan थीटा डिवाइडेड बाई ये अंडर रूट लिख दें, 9 लिख दें, स्टेप नहीं आप लोग इधर उधर करेंगे, 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या? 9 और ये dx a। कोई डाउट हो बताइए? 9 कॉमन हुआ, 3 से कैंसिल हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया? sec स्क्वायर थीटा मीन्स क्या हो गया? sec थीटा हो गया, 1/sec क्या हो गया? cos हो गया, और ऊपर क्या है? tan sin अपॉन cos, cos cos क्या हुआ? कैंसिल हो गया। एक झटके में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। tan क्यों लेट किया? समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर कांस्टेंट है तभी sin इनवर्स रूट a अपॉन a प्लस x, cos इसलिए cot वहां पे लेट किया था, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है इसलिए लेट किया sin इनवर्स साथ में। तो अब यहां से ये क्या आ गया? डायरेक्ट कर दे, फिर क्या लिख दे रहे हैं बोलिए? sin इनवर्स क्या बोलिए? sin थीटा, ये dx, और ये आ गया आपका थीटा। थीटा की वैल्यू लिख दी यहां पर, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स 2x प्लस 2 बाई 3, और यहां पर देखिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट आ गया, और फिर tan इनवर्स इसका इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। अरे भाई 2x प्लस 3, 2x प्लस 2 बाई 3 को क्या लेट कर लीजिए? t, ये देखिए पुट 2x प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल टू क्या? t, डिफरेंशिएट कर लीजिए, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया? 2dx इज इक्वल टू 3dt। यहां से dx की वैल्यू क्या आ गई? 3/2 आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए भाई। तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, जब वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे तो ये 3/2 बाहर ले लिया आपने, और dx की वैल्यू हो गई, और ये tan इनवर्स क्या आ गया? t, फिर वही tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसको आप याद रखेंगे तो आपका बड़ा कारगर। खासकर नहीं समझ आया? खाली वैल्यू लिखिए, बताइए क्या दिक्कत है इसमें? तो इसको लेने का मेरा मकसद क्या था कि यहां पर जानबूझ के लिखा गया लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक।
अगर ये जी मेन में नहीं आया होगा तो 100% आने वाले किसी न किसी पेपर सेट में जी मेन में रहेगा क्वेश्चन, अगर ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया होगा। क्योंकि जी मेन का पेपर मैं देखता हूँ खाली पेपर तो IIT एडवांस का, और उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ। जी मेन तो आप लोग खुद ही लगाते हैं, लग ही जाता है। जी मेन कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन हम लगवाते हैं, एडवांस के लगवाते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, इसको नोट कर लीजिए। ये इन्वर्स अब पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया। देखिए यहीं पर एक चीज हम आपको और बता दे रहे हैं, सुनिए इसी क्वेश्चन को। अभी तक तो हमने क्या किया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज नई चीज हमको दिखाई पड़ेगी, इसलिए हम उसको भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो होता क्या है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चीजें आपको खुद ही नजर आनी चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते इसको ये, तो क्या होता 2dx इज इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 3/2 तो ये आएगा ही आएगा, 3/2 तो यहाँ बाहर आएगा ही आएगा। और यहाँ क्या बच रहा है, थीटा बच रहा है, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर लिए हैं। तो थीटा इंटू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब ये बाई पार्ट हो जाएगा, थीटा अलजेब्रिक होगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन हो गया। तो ये tan इनवर्स का रिजल्ट याद करने के तो क्वेश्चन में दिखाई पड़ता है सारी चीजें। तो एक कॉन्सेप्ट यहां से आपके पास और मिल गया ऐसे क्वेश्चन के लिए, इन टाइप के क्वेश्चन के लिए। लेकिन हमने यहाँ पर इसलिए जानबूझकर यूज कराया क्योंकि डिफरेंशिएशन में भी सिंप्लीफाई करवाया था, वही चीज हम यहाँ पर भी करवा दे रहे हैं, क्योंकि हम चीजें नहीं बदल रहे हैं। अब चाहें तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। देखिए dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ 3/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ से थीटा बचा, आपने चेंज कर लिया और क्या आ गया, 3/2 कांस्टेंट आ गया, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो आपके पास एक मेथड इसका और हो गया, इसको घर पे कर लीजिएगा आगे करके, यहीं पे कर लीजिए, यहीं पे कर लीजिए।